हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर तिवारी.net और गूगल रैंकिंग सिग्नल सीरीज के इस 14th वीडियो में हम जिस रैंकिंग सिग्नल की बात करेंगे वो बाकी सबसे हटकर है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 इसे एसईओ सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं और नंबर 2 इसे एसईओ सबसे ज्यादा गलत तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम 13th रैंकिंग सिग्नल पेज एक्सपीरियंस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको रिमाइंड कराना होगा, याद दिलाना होगा कि अगर आपने अभी तक इस सीरीज के किसी भी वीडियो को मिस किया है तो वीडियो को पॉज करिए, टॉप राइट कॉर्नर में जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लीजिए। अदरवाइज एक दो वीडियोस को देखकर, कुछ वीडियोस को देखकर इस प्लेलिस्ट के आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो सारे वीडियोस को खत्म करिए और इसके बाद इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ऑन करिए, इसे रिज्यूम करिए। जैसे हम इस चैनल के जरिए आपको एसईओ के बारे में एक्यूरेट और रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही मणिपाल ग्लोबल स्किल्स एकेडमी आपको देती है प्रोग्रामिंग में एक्यूरेट और रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग। जिस किसी को मणिपाल का नाम पहचानने में दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, उसकी वेबसाइट बिंग पर कभी भी इंडेक्स नहीं होने वाली, कभी भी रैंक नहीं होने वाली है। वही सेम मणिपाल यूनिवर्सिटी की ट्रेनर्स आपको पढ़ाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, एज लॉन्ग एज आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपने बीई, बीसीए, एमसीए या फिर बीएससी किया हुआ है, मणिपाल के जावा कोर्स को ज्वाइन करके आप सर्टिफाइड जावा कोडर बन सकते हैं। 120 आवर्स की लाइव ट्रेनिंग, वर्चुअल पार्ट टाइम क्लासेस, लैब सिमुलेशन और प्लेसमेंट असिस्टेंट इन कंपनीज लाइक दीज। 8 वीक का कोर्स है और हर स्टूडेंट को कोर्स में साइन अप करने के लिए वाउचर दिया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें। वाउचर खत्म हो जाएंगे तो फिर बाद में मत बोलना मेरे को। पेज एक्सपीरियंस सिस्टम को कई बार एसईओ सिर्फ स्पीड से जोड़कर देखते हैं, बट अगर ऐसा रियली में होता तो इस सिग्नल का नाम पेज स्पीड सिस्टम होना चाहिए था, है ना? बट ऐसा है नहीं। इस सिस्टम का नाम क्या है? पेज एक्सपीरियंस सिस्टम। गूगल ये देखता है कि यूजर्स का किसी एक वेब पेज को लेकर एक्सपीरियंस कैसा है। सपोज आप 3 लोगों के यहाँ गेस्ट बनकर जाते हैं। आप गेस्ट हैं, 3 होस्ट हैं, आप 3 अलग अलग लोगों के यहाँ जाते हैं। पहला होस्ट जिसके यहाँ आप जाते हैं तो वो 1 मिनट के अंदर आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाता है, लेकिन चाय पकी नहीं है पूरी तरह से, बिस्किट गीले हैं, बासी हैं और कुछ नहीं है मिला, राइट। दूसरा होस्ट है, वो आपको चाय बिस्किट के साथ में ब्रेड रोल भी दे रहा है, पकौड़े दे रहा है, समोसे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आपको 1 घंटे बिठा के रखता है। आप 1 घंटे पूरे बैठकर वेट करते हैं अकेले चुपचाप, इसके बाद ये सब आता है। और तीसरा होस्ट है, वो आपको 4-5 मिनट के अंदर अच्छी सी चाय देता है, करारे बिस्किट देता है, 2-4 नमकीन वगैरह कुछ आइटम्स होते हैं, सर्व कर देता है आपको। तो इन तीनों में से आपको कौन सा होस्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा? आई एम श्योर थर्ड वाला ही पसंद आएगा, है ना? थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट एटलीस्ट जो भी मिला आपको सही मिला। गूगल भी थर्ड वाले होस्ट की तरह आपसे उम्मीद करता है कि आप अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को एक डिसेंट टाइम में पूरा एक्सपीरियंस दे देंगे। आपकी वेबसाइट सिर्फ फास्ट लोड नहीं होनी चाहिए, सही भी दिखनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और बटन्स वगैरह सारे क्लिकेबल होने चाहिए, यूजर के लिए कुल मिलाकर रेडी होनी चाहिए, है ना? इस पेज एक्सपीरियंस सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 कोर वेब वाइटल, नंबर 2 मोबाइल फ्रेंडलीनेस, नंबर 3 HTTPS और नंबर 4 इंट्रूसिव इंटरस्टिशियल। बट इतना सा नहीं है। ये जो कोर वेब वाइटल है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, LCP, FID और CLS। बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं, एक एक करके खोलते हैं। LCP का मतलब होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। सो अगर रियली में देखें तो पेज एक्सपीरियंस सिस्टम के 6 पार्ट्स हैं, LCP, FID, CLS, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, HTTPS और इंट्रूसिव इंटरस्टिशियल। LCP, FID और CLS को मिलाकर कोर वेब वाइटल्स कहा जाता है। नाउ ये 6 पार्ट्स क्यों है? ये 6 एलिमेंट्स, ये 6 टेस्ट किसी भी वेब पेज में यूजर के एक्सपीरियंस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। एक एक करके मैंने देखते हैं। सबसे पहले आता है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। एक वेब पेज में सबसे बड़ा जो विजिबल एलिमेंट है वो कितनी जल्दी दिखाई देने लगता है। अगर वेब पेज का एक सबसे बड़ा हिस्सा जल्दी से जल्दी दिखाई देने लगेगा तो यूजर को थोड़ा संतोष मिल जाता है कि भाई चलो वेबसाइट लोड हो रही है, थोड़ी देर में वेट कर लेता हूँ। ओके, फिर है FID, फर्स्ट इनपुट डिले, यानी कि वेबसाइट के लोड होने के बाद कितनी देर में क्लिकेबल हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट को जो विजिट कर रहा है उसे आपकी वेबसाइट में नंबर पर क्लिक करके कॉल करना है आपको। वेबसाइट लोड तो कर ली आपने, बहुत जल्दी लोड करा ली, लेकिन वो कॉल नाउ वाला जो बटन है या जो चैट नाउ वाला बटन वो क्लिक नहीं हो रहा है। जावास्क्रिप्ट लोड होने में लगी हुई है, पेज अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। सो सिर्फ पेज को लोड कराने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसे क्लिकेबल भी बनाना पड़ेगा, यूजेबल भी बनाना पड़ेगा। तो FID स्कोर अगर अच्छा होगा आपकी वेबसाइट में तो विजिटर को वेबसाइट को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर है CLS, यानी कि क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट।
कोई पेज जब लोड हो रहा है तो उसके एलिमेंट्स ऊपर नीचे खिसक रहे हैं या नहीं खिसक रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स में होता है कि पेज का एक टेक्स्ट सबसे पहले ऊपर दिखाई देने लगता है, फिर इसके बाद वो नीचे जाएगा, एक इमेज आएगी, फिर वो इमेज भी अभी छोटी थंबनेल सिर्फ लोड हुई है, वो इमेज पूरी फैल के लोड होगी, तो इसके बाद जो है वो सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पर आएंगे। ऐसा लगता है जैसे वेबसाइट नहीं है, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी का वो जो रोबोट है ना, वो है जो अपना ग्रुप पूरा चेंज कर रहा है। तो CLS स्कोर अगर अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि वेबसाइट लोड होते वक्त ऐसी नहीं दिखाई देगी जैसे वेबसाइट को कोई भूत चढ़ गए हो, है ना, नॉर्मली आराम से लोड हो जाएगी। फिर है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आज अधिकतर वेबसाइट्स को 75% से लेकर 90% तक ट्रैफिक मिलता है मोबाइल डिवाइसेस से। ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर सही से नहीं दिखाई दे रही है, या मान लेते हैं कि सही से लोड हो जाती है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बट उसमें जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा है, जो क्लिकेबल बटन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो भी छोटे छोटे डैश टाइप के बनाते हैं वो बहुत पास लोड हो रहा है, या फिर मोबाइल डिवाइस की विड्थ से बाहर जाकर कंटेंट पड़ा हुआ है, इस तरह से राइट साइड में स्वाइप करके कंटेंट को देखना पड़ता है, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल यूजर्स के लिए ठीक नहीं है। जो भी आपकी वेबसाइट को स्मार्टफोन से यूज करना चाहेगा वो या तो पढ़ नहीं पाएगा, या फिर बटन्स को, एलिमेंट्स को ढंग से क्लिक नहीं कर पाएगा, या फिर किसी चीज को मिस कर देगा बिकॉज वो वेबसाइट के बाहर जाकर कोने में पड़ी हुई है, व्यू पोर्ट से बाहर। किसी सपना आएगा कि आपकी वेबसाइट इतनी खास है, इतनी अनोखी है कि उसे ऊपर नीचे स्वाइप नहीं करना है, उसे लेफ्ट राइट में भी स्वाइप करना पड़ेगा, दाएं बाएं भी जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट को आप मोबाइल फ्रेंडली बनाकर आप अपनी वेबसाइट के 75 से लेकर 90% विजिटर तक को अपनी वेबसाइट को सही से ब्राउज करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद है HTTPS। HTTPS का मतलब है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर तरीके से लोड हो रही है, और ये सिर्फ ई-कॉम वेबसाइट्स के लिए जरूरी नहीं है। कोई यूजर जो भी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर दे रहा है, चाहे वो पासवर्ड हो या फिर ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सब कुछ सेफ रहेगा यूजर के डिवाइस से लेकर आपके सर्वर के आने तक। जो डेटा की जर्नी है वो सेफ बनी रहेगी। SSL सर्टिफिकेट की वजह से आपकी वेबसाइट HTTPS पर लोड होनी जरूरी है। और फिर लास्ट है इंट्रूसिव इंटरस्टिशियल। ये जटिल सा शब्द है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यूजर को वेबसाइट पर जो आते ही फुल स्क्रीन का एड या फिर कोई और पॉपअप नहीं दिखाई दे रहा है। वो जिस कंटेंट को देखने के लिए उसे सर्व पर जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिला था जिस पेज का, उस पर जब क्लिक करता है तो उसी एक्चुअली पेज पर आएगा। वेबसाइट विजिटर की जर्नी में एक और स्टेप फालतू का ऐड नहीं होगा। पेज एक्सपीरियंस सिस्टम के इन सारे एलिमेंट्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, सारे के सारे 6 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ इनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स का डिटेल मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे आप अपनी वेबसाइट में एक्चुअली में जाकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियोस हैं। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है आपकी हेल्प के लिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में पिन मिलेगा। आपको जाकर उस पूरी प्लेलिस्ट को देखना है और आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। नाउ अब खास बात यह है कि जो रैंकिंग सिग्नल है वो टाई ब्रेकर है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट पर कंटेंट हल्का है आपके कंपेटिटर से, लेकिन वेबसाइट फास्ट है, तो आपकी वेबसाइट को रैंक ज्यादा मिलने लगेगी। सबसे ज्यादा फास्ट तो खाली पेज होता है, गूगल उसे रैंक नहीं करने वाला है ना। संत कबीर का एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि खजूर के पेड़ जितना बड़ा होगी क्या फायदा होगा, ना तो छाया मिलेगी किसी को और ना ही कोई फल तोड़ के उसका खा सकता है। इस पेज एक्सपीरियंस सिस्टम को समझने के लिए भी यही दोहा यूज कर सकते हैं, बस हाइट को स्पीड से आपको रिप्लेस करना होगा। वेबसाइट का पेज स्पीड इनसाइट स्कोर अगर 100/100 है तो उससे सिर्फ आपका ईगो बूस्ट होगा, रैंकिंग बूस्ट नहीं होगी। रैंकिंग बढ़ेगी तब जब कंटेंट भी अच्छा होगा, बैकलिंक भी अच्छी होगी, और उसके बाद जब आपका पेज एक्सपीरियंस सिस्टम का जो स्कोर है वो ज्यादा बढ़ेगा, वो काम आएगा तभी। बट एक और चीज जो ध्यान में रखने लायक है वो है कन्वर्जन। पेज एक्सपीरियंस सिस्टम के ये जो फैक्टर्स हैं ये आपकी वेबसाइट को यूज करने में आसान बनाते हैं, जिससे यूजर आपकी वेबसाइट पर जो भी एक्शन लेना चाहता है, चाहे वो परचेज करना चाहता हो, चाहे वो न्यूज़लेटर को साइन अप करना चाहता हो, या वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता हो फॉर्म भर के, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं, इसलिए कन्वर्जन बढ़ जाता है। सो पेज एक्सपीरियंस सिस्टम पर काम करिए। पेज एक्सपीरियंस सिस्टम पर काम करने के लिए आपकी हेल्प के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को आपको डिटेल तरीके से देखना है, ध्यान से देखना है, नोट्स बनाने हैं और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। अगर कहीं क्वेश्चन होता है आपके मन में कहीं पर भी है तो आप इस वीडियो पर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ना सिर्फ अपनी वेबसाइट की आप रैंक को बढ़ा सकते हैं बल्कि कन्वर्जन को भी बढ़ा सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो बहुत एक्साइटिंग वीडियो है। नेक्स्ट रैंकिंग सिग्नल है पैसेज रैंकिंग सिस्टम। समझने लायक चीज है, बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.